हेलो एवरीवन, आप सभी का तो पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 25 दिसंबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। क्लास में हमने पढ़ा था कि किस विख्यात खगोल शास्त्री को विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो जयंत विष्णु नर्लिकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किस साहित्यकार का निधन हो गया है? विनोद कुमार शुक्ला। अयोध्या में किस देश की रानी, जिनका नाम है हॉ, की 10 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये है साउथ कोरिया की। ठीक है। इसके अलावा अमेरिका का संचार उपग्रह ब्लूबर्ड 2 किस भारतीय रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? आज के दिन किया गया है LBM-3 मार्क 6 से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किस देश को शामिल किए जाने के लिए विशेष राजदूत को नियुक्त किया गया है? ग्रीनलैंड। अमेरिकी नौसेना द्वारा 31 साल बाद किस युद्धपोत का निर्माण किया जाएगा? USA डिफाइंड। किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा उनके कैरियर के पहले ICC T20 बॉलिंग रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो दीप्ति शर्मा को। किस देश के क्रिकेटर गेटे प्रियादाना ने द्वारा एक ओवर में 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया गया है? इंडोनेशिया के। इटालियन सुपर कप 2025 किसके द्वारा जीता गया है? नेपोली। भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कौन है? INS अंजदीप। ठीक है। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है कि पुरुष लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर किस टीम द्वारा बनाया गया? अभी हाल ही में जो है विजय हजारे ट्रॉफी चल रही है, तो उसके दौरान जो है बिहार टीम के द्वारा जो है सबसे बड़ा जो है ये स्कोर बनाया गया है। किसके अगेंस्ट? अरुणाचल प्रदेश के अगेंस्ट। ठीक है। तो वनडे प्रारूप वाले विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट में बिहार के ने बेहद कमजोर अरुणाचल प्रदेश के विरुद्ध 6 विकेट पर 574 रन का स्कोर बना विश्व रिकॉर्ड ध्वस्त किया है, और इसने ये मैच बहुत बड़े अंतर से जीता है। तो सबसे बड़ा स्कोर अभी तक जो है बिहार के द्वारा बनाया गया। इससे पहले तमिलनाडु के पास ये रिकॉर्ड था, जिसको अभी बिहार ने बीट किया है। इसमें कुछ और भी रिकॉर्ड ब्रेक हुए हैं। इसमें जो है इस लिस्ट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय भी शामिल हुए हैं, जिसमें बिहार टीम के ही शकीबुल गनी जो है, उन्होंने जो है 32 गेंदों में शतक लगाया। इसके अलावा जो है वैभव सूर्यवंशी, उन्होंने भी इसी मैच के दौरान जो है 36 गेंदों पे शतक लगाया। और सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी जो है इसमें वैभव सूर्यवंशी बन गए हैं, जिन्होंने इसी मैच के दौरान जो है सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। गेम से रिलेटेड एक और फैक्ट देखें तो जो तिलक वर्मा है, उनको जो है ICC पुरुष T20 बल्लेबाज की रैंकिंग में जो है इनको 3rd पोजीशन हासिल हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव अनु गर्ग नियुक्त हुई हैं? तो ये नियुक्त हुई हैं उड़ीसा की। ठीक है। तो वरिष्ठ IAS अधिकारी अनु गर्ग को उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। वो नए वर्ष से इसका कार्यभार संभालेंगी। वर्तमान में जो मुख्य सचिव है वो मनोज आहूजा है, जिनका जो कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। फर्स्ट वुमेन से रिलेटेड फैक्ट का हम रिवीजन कर लेते हैं। भावना चौधरी जो है BSF के एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। ब्रिटिश एम्पायर मेडल से सम्मानित होने वाली पहली कुचिपुड़ी नृत्यांगना अरुणिमा कुमार बनी है। पहली बार जो है सारा मुलेली चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करेंगी। महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी स्मृति मंदाना बनी है। शीतल देवी जो है ये पैरा खिलाड़ी जो पहली बार सक्षम जूनियर टीम में शामिल की गई हैं। सानी तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। सामिया सुलू हसन जो है वो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तदाशा मिश्रा जो है झारखंड की पहली महिला DGP बनी है। राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय रेसर अर्शी गुप्ता बनी है। फॉर्मूला 1 एकेडमी के द्वारा जो है इस प्रोग्राम में चुने जाने वाली पहली भारतीय रेसर अतिका मीर बनी है। भारत की अनुपमा रामचंद्रन ने IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 जीता है। पुरुषों को हराकर अपना पहला पेशेवर खिताब जीतने वाली भारतीय गोल्फर प्रणवी उर्स है। और इनायत खान एक पहली ऐसी एकमात्र भारतीय महिला है जिनके सम्मान में फ्रांस द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है, नूर इनायत खान। 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाली भारत की पहली महिला स्केटर जानवी जिंदल है।
नायब सूबेदार पद पर भर्ती होने वाली पहली महिला मुक्केबाज प्रीति पवार थी। और पहली बार साई जादव जो है एक महिला कैडेट है, उन्होंने आईएमए से प्रादेशिक सेना का परीक्षण पूरा कर लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त हुई हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरू पिस्टोरिटी हैं। सऊदी अरब को उत्तर से दक्षिण तक पैदल पार करने वाली पहली महिला एलिस मॉरिसन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किस खेल की खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो ये है योगासन से रिलेटेड है। इनका नाम जो है ये आरती पाल है और ये पहली बार है ये अर्जुन अवार्ड में जो है योगासन को शामिल किया गया है। इसके अलावा जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इसके अभी नामों की अभी ऐसे है कि अभी कोई नाम एक दो सजेस्टेड है, लेकिन इनकी अभी घोषणा नहीं है। जिन जिन लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिल रहा है उनकी मैंने कंप्लीट लिस्ट लगा दी है आरती योगा से, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, दिव्या देशमुख जैसे हैं शतरंज से, प्रणिति नायक, ऐसे बहुत सारे जो खिलाड़ी उनका नाम है। आप जो है इसको चाहें तो एक बार देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2026 में पहला स्थान किस यूनिवर्सिटी को मिला है? तो ये मिला है हांगकांग यूनिवर्सिटी को। ठीक है, दूसरा स्थान पर्किंग यूनिवर्सिटी को मिला है। थर्ड एनटीयू को जो सिंगापुर का है, और एनयूएस ये भी सिंगापुर का है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट रैंकिंग है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, सेकंड है पर्किंग यूनिवर्सिटी चाइना का, और नयंग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, दोनों सिंगापुर के थर्ड पोजीशन मिला है। और फुडान यूनिवर्सिटी को फिफ्थ रैंक मिलना है जो चाइना का है। इंडिया की देखें तो 294 इंडियन यूनिवर्सिटी को 2026 रैंकिंग में लिया गया था, जो कि 7 जो है टॉप 100 के अंदर आते हैं, जिसमें आईआईटी दिल्ली जो है 59 पोजीशन पे, आईआईएससी बेंगलुरु जो है 64 पोजीशन पे। हालांकि सबकी जो रैंकिंग 2025 के कंपैरिजन में देखें तो डाउन हुई है। ठीक है, आईआईटी मद्रास 70 नंबर पे, आईआईटी बॉम्बे 71, आईआईटी कानपुर 77, आईआईटी खड़गपुर 77, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 95। जो टॉप गेनर रहा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इसकी जो रैंकिंग है जो पहले 120 पोजीशन पे थी 109 पोजीशन में हुई, तो मतलब सबसे ज़्यादा गेन जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा ही किया गया था। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपसे आप एक और फैक्ट कर रिलेट कर सकते हैं कि राजस्थान में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था, इसमें टॉप भी जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने ही किया था। इसके अलावा जो राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसके द्वारा जो है 2026 में जो है इसको जो है 651वां रैंक प्राप्त हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है राजस्थान विश्व उच्च शिक्षण संस्थानों की कैटेगरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंकिंग से रिलेटेड फैक्ट का हम देख ले तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 38 थी। हिंदी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में टॉप पे सिंगापुर, इंडिया की रैंकिंग 85 है। वर्ल्ड डायरेक्टिव ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के ताकतवर वायुसेना में भारत का रैंक थर्ड है। शहद निर्यातक में भारत का रैंक सेकंड है। सिर्फ एक शिक्षक वाले स्कूल सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में है। विकसित भारत बिल्टॉन 2025 में सबसे ज्यादा भागीदारी जो है उत्तर प्रदेश के स्कूलों की थी। जर्मन वॉच द्वारा क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंकिंग 9 थी। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में टॉप पे लून यूनिवर्सिटी स्वीडन की थी। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की डिफेंस पावर का रैंकिंग जो है थर्ड था, फर्स्ट पे अमेरिका है। वर्ल्ड स्किल एशिया चैंपियनशिप 2025 में भारत की रैंक 8 है। इंटरनेशनल लिविंग ग्लोबल रिटायरमेंट इंडेक्स 2025 में टॉप पे ग्रीस रहा था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल 2025 में भारत की रैंकिंग थर्ड थी, फर्स्ट पे अमेरिका था। ग्लोबल यूनिवर्सिटी आई इंडिया अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट में जो शहर जो सबसे पहले स्थान पे है वो है दिल्ली एनसीआर। और रूरल इंडिया के टॉप 200 सेल्फ मेड इंडस्ट्रियलिस्ट में जो टॉप पे है वो है दीपेंद्र गोयल, जो कि जोमेटो जिसका नाम चेंज करके अभी टर्नल हो गया उसके जो है वो संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत की विकास दर 2026 के लिए कितनी % रहेगी? तो 2026 के लिए जो भारत की विकास दर जो है 6.7% रहेगी। ठीक है, और 2027 में जो है 2027 की बात करें तो ये तो 6.8% रहेगी,
और 2026 में 6.7%। और गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 2026 में जो वैश्विक विकास दर जो है, मतलब पूरा वर्ल्ड का जो विकास दर होगा 2.8% रहने का अनुमान है। कुछ इम्पोर्टेंट जो ग्रोथ इंडिया की जो तय किए गए थे अलग अलग एजेंसियों के द्वारा, वो हम देख लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार 2025-26 के लिए भारत की विकास दर 6.5% रहेगी। मूडीज के अनुसार 2026 के लिए भारत की विकास दर 6.5% रहेगी। S&P ग्लोबल के अनुसार 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% रहेगी। एडीबी द्वारा भारत की विकास दर जो है 7.2% की गई है, जो कि पहले जो थी 6.5% थी, इसको चेंज करके 7.2% की गई थी। और क्रिसिल के द्वारा जो है 2025-26 के लिए भारत की विकास दर 7% की गई है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 दिसंबर को। तो ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि जो 10वें सिख गुरु थे, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह जी के जो साहिबजादे थे, जिनका नाम बाबा जोरावर सिंह जी था और बाबा फतेह सिंह जी, इनकी शहादत और अटूट साहस को सम्मान देने के लिए ये मनाया जाता है। ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 जनवरी 2022 से इस दिन को मनाया जाता है, क्योंकि 1705 में क्या हुआ था कि मुगल जो शासक था औरंगजेब के आदेश पे जो है औरंगजेब के द्वारा जो है इन साहिबजादों जो बाबा जोरावर सिंह थे और बाबा फतेह सिंह से जो गुरु गोविंद सिंह के बच्चे थे, इनको जो इस्लाम धर्म ना अपनाने के कारण जीवित ही दीवार में चुनवा दिया गया था। ठीक है। और इनकी आयु मात्र 9 वर्ष और 7 वर्ष की थी। औरंगजेब से रिलेटेड अगर हम देखें उसकी हिस्ट्री, तो औरंगजेब जो है उसका जो शासनकाल 1658 से लेकर 1707 तक का माना जाता है। ठीक है। और औरंगजेब ने जो अपने भाई दारा सिकोह को समुद्र के लड़ाई में हराने के बाद और अपने फादर जो है शाहजहां को इम्प्रिजन करने के बाद थ्रोन पे बैठा था। उसके उसके सबसे इम्पोर्टेंट जो है डेक्कन जो कैंपेन था, मराठास को चलने का और मराठा को डिफीट करने की जो ये थी, 25 सालों तक वो मराठा को दबाने में ही लगा रहा। और उसने जो बीजापुर, गोलकोंडा और ये सब जो एरिया है उस पर कब्जा किया था। इसके अलावा उसने छत्रपति संभाजी महाराज जी का 1689 में उसने उनको एग्जीक्यूट कर, मतलब उनको मरवा दिया था। और इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो 1679 में इसने जो जिजिया टैक्स जो नॉन मुस्लिम लोगों पे था, उस पे वो जिजिया टैक्स इसने फिर से लागू किया था, जो कि अकबर के द्वारा जो है एबॉलिश किया गया था, उसको इसने फिर से स्टार्ट किया। इसके अलावा म्यूजिक, गैम्बलिंग और ये सब चीज़ें जो है बहुत सारे टेम्पल को डिस्ट्रक्ट किया था इसने। इसके अलावा जो है सबसे बड़ा इसका जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था गुरु तेग बहादुर जो है उनके द्वारा किया गया था। और उसने जो क्या किया था, गुरु तेग बहादुर जो था जी थे, उनको मरवा दिया था। और उसके बाद जो है गुरु गोविंद सिंह के अंडर जो है एक रिवेलियस खालसा ग्रुप जिसको कहते हैं, उसको वो स्टार्ट किया गया था गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। और ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब के समय जो है उसका जो एम्पायर जो है इतना समृद्ध था कि उसका जो जीडीपी थी उस समय की वर्ल्ड की, वो वर्ल्ड की अगर जीडीपी देखें तो सबसे ज़्यादा जो है औरंगजेब की थी उस समय। अगर हम गुरुज की देखें, सिख 10 गुरु की एक शॉर्ट फॉर्म में हम देख लेते हैं। फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक देव, जिन्होंने सिखिज्म का फाउंडेड किया था। दूसरे थे गुरु अंगद देव, जिन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो है शुरू किया था और एजुकेशन को प्रमोट किया था। तीसरे थे गुरु अमरदास, जिन्होंने मांझी और पीरी सिस्टम को स्प्रेड शुरू किया था सिखिज्म के लिए। और लंगर जो फ्री कम्युनिटी किचन है, जो लंगर मिलता है गुरुद्वारे में, वो शुरू किया था। गुरु रामदास थे, उन्होंने अमृतसर सिटी को बनाया था। और लावन हाइम्स जो शादियों में गाया जाता है पंजाबियों में, वो शुरू किया था। गुरु अर्जन देव जो है, इन्होंने आदि ग्रंथ को कंपाइल करना शुरू किया था। इसके अलावा हरमंदिर साहिब, जिसको हम गोल्डन टेम्पल कहते हैं, वो बनवाया था। और ये जो है फर्स्ट सिख मार्ट्रियट बने थे। इसके अलावा गुरु हरगोविंद जो है, इन्होंने मीरी और पीरी एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हम टेम्परर और स्पिरिचुअल पावर कहते हैं। और कम्युनिटी को जो है डिफेंस के लिए जो है मिलिट्री कम्युनिटी बनाना शुरू किया था। गुरु हर राय जो है ये अपने जेंटल नेचर के लिए फेमस थे।
और उन्होंने भी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाया था और एनवायरमेंटल केयर से रिलेटेड काम किया था। गुरु हरकिशन जो है यंगेस्ट गुरु माने जाते हैं, ये हरकिशन, ठीक है? और ये 5 साल की उम्र में ही ये जो है ये लीडर बन गए थे और इन्होंने जो है बहुत सारे जो मानवता के लिए काम किए थे। गुरु तेग बहादुर इन्हीं को जो है औरंगज़ेब के द्वारा मरवा दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह जो है इन्होंने खालसा शुरू किया था और 5 केस रखना शुरू किया था और इसके अलावा जो है इसके बाद जो है सिखिज़्म जो है वो ये 10 गुरु थे जो सिख के हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कितने नए विमानन कंपनी के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है? अभी हाल में 3 कंपनी प्रदान को दिया गया है, संघ एयर, एक्सप्रेस और अल हिंद एयर को। तो इसमें जो केरल की अल हिंद और फ्लाई एक्सप्रेस के संचालन को जो है एनओसी दिया गया है और यूपी की जो है एक कंपनी है जिसको संघ एयर कहा जाता है, इसको भी एनओसी दे चुकी है सरकार पहले ही। तो तीनों कंपनियां 2026 में संचालन करेगी। नेशनल फैक्ट से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लें जो अभी हाल में घटे हैं कि यूनेस्को द्वारा दिवाली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर विरासत में शामिल किया गया है और अगले साल जो है यूनेस्को की जो बैठक होगी उसमें जो है सारनाथ स्तूप जो वाराणसी का है, इसको जो है स्मारक यूनेस्को में शामिल किए जाने का प्रस्ताव दिया जाएगा। सीपी राधाकृष्णन के द्वारा जो है जो सम्राट पेरू विदुंगु मुथैयर सेकंड के सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया है। इथियोपिया देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेटर ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया जो है पाने वाले पहले नेशनल लीडर नरेंद्र मोदी बने हैं और परमवीर दीर्घा का उद्घाटन जो है द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा राष्ट्रपति भवन में किया गया है। नरेंद्र मोदी जो है 3 दिवसीय दौरे के दौरान ओमान पहुंचे थे जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया था। इस बार 26 जनवरी 2026 के परेड पे मुख्य अतिथि के तौर पर उर्सुला वॉन डेर लियोन होंगे और एंटोनिया कोस्टा होंगे। हाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है अरावली पर्वत के लिए नई परिभाषा लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के उच्च सदन जिसको हम कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भारतीय मूल के 4 सदस्यों द्वारा पदभार ग्रहण किया जाएगा? तो ये है ब्रिटेन, ठीक है? तो ब्रिटेन की संसद के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 4 लोग सदस्य अपनी सीटें ग्रहण करेंगे जिनका नाम है प्रजनन विशेषज्ञ प्रोफेसर गीता नरगुंड, एआई पॉलिसी लैब्स के संस्थापक उदय नागराजू और यूरोपीय संसद की पूर्व सदस्य नीना गिल और उत्तर पश्चिम लंदन के ब्रिटेन से पार्षद शमा टैटलर शामिल हैं। इन्हें जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने जो है अपने सदस्य के रूप में इन्हें नामित किया है। ब्रिटेन से रिलेटेड कुछ मैप हम देखें तो ब्रिटेन जो है इंग्लैंड जो है इसकी राजधानी जो है वो लंदन है और यहाँ पे जो है ये इसके चारों तरफ जो अगर हम वाटर को देखें तो यहाँ पे सेल्टिक सी है, एरिस सी है और इसके थ्रू जो है आयरलैंड से ये अलग होता है। इसके अलावा इसके इधर जो है अटलांटिक ओशियन है, इधर ये नॉर्थ सी आता है एरिया और ये इंग्लिश चैनल जो है ब्रिटेन को जो है फ्रांस से अलग करती है और इसकी जो है ये लगभग ये इतना कम इस डिस्टेंस है कि इसको लोग तैर के पार कर लेते हैं इजिली। और यहाँ पे जो है इसकी जो है थेम्स नदी जो है यहाँ पे पाई जाती है जो कि पूरे तरीके से ये इंग्लैंड के अंदर ही आती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पेनिस पर्वत जो है ये पेनिस पर्वत जो है ये इसका सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्राइम मेरिडियन, ये 0 डिग्री जो है प्राइम मेरिडियन है जो कि जिसके थ्रू ही जिसको हम ग्रीनविच टाइम भी कहा जाता है, जिसके थ्रू जो है जो हर कंट्री का जो है जीएमटी जो ग्रीनविच टाइम होता है इसी के थ्रू हर कंट्री का जो है टाइमिंग सेट होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप से रिलेटेड फैक्ट हम देख लें जो अभी हाल फिलहाल में घटे हैं। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 2 दिवसीय भारत दौरे पे आए थे। इसके अलावा फ्रांस के जो पीएम है सेबेस्टियन लोकार्नो ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। यूक्रेन द्वारा जो है फ्रांस के राफेल विमान को खरीदने को लेकर समझौता हुआ है। भारत की रक्षा प्रणाली हैमर के उत्पादन के लिए फ्रांस के साथ समझौता हुआ है
और स्पेन के जो राजा फिलिप तृतीय द्वारा ढाले गए सोने की नीलामी में यूरोप का सबसे मूल्यवान सिक्का बना था। इसके अलावा इटली के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो टंजानी भारत दौरे पे आए थे। और 26 जनवरी 2026 के परेड पे मुख्य अतिथि उर्सुला वॉन डेर और लियोन होंगे और एंटोनियो कोस्टा होंगे। फीफा रैंकिंग 2025 में टॉप पर स्पेन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस खिलाड़ी द्वारा लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 16,000 से अधिक रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा गया है? तो ये है विराट कोहली। अभी जो विजय है हजारे जो चल रहा है उसी के दौरान उनके ये किया गया है। तो 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी जो विराट कोहली खेल रहे हैं और आंध्र प्रदेश के विरुद्ध जो है बेंगलुरु में खेले गए मुकाबले में इन्होंने 16,000 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। वो 330 पारियों में इस मुकाम पे पहुंच गए, मतलब 330 पारियों में ये इन्होंने 16,000 से ज़्यादा रन बना लिया, जबकि सचिन तेंदुलकर को 391 पारियां लगी थी। गेम से रिलेटेड फैक्ट देखें तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 जो है ये झारखंड ने जीती थी। फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल 2025 पीएसजी ने जीता है। फीफा अरब कप 2025 मोरक्को ने जीता है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फिफ्थ T20 2025 जो है इंडिया ने जीता था। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी, लेकिन फिर ये जो है ये हार गए हैं सेमीफाइनल में। और इसके अलावा सुखमन सिंह जो है एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया इन्होंने जीता है। अंडर 19 एशिया कप पाकिस्तान के द्वारा जीता गया है। फीमेल कैटेगरी सिंगल्स में BWF वर्ल्ड कप टूर फाइनल का खिताब जो है अंशे यंग ने जीता है। इसके अलावा जो है फ्रांस के फुटबॉलर जो है किलियन एम्बापे ने गोल करने के मामले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बराबरी की है। फीफा रैंकिंग 2025 में टॉप पे स्पेन है और इंडिया की रैंकिंग 144 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर। तो पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे और यह स्थल पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर शुरू किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ही भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा भी लगाई जाएगी। इसके अलावा जो है इसी अवसर पे पूर्व राष्ट्रपति जो है वेंकैया नायडू को अटल स्मृति न्यास सोसाइटी के अध्यक्ष चुने गए हैं और इस सोसाइटी के संस्थापक जो है राम बहादुर राय के द्वारा ये और प्रधानमंत्री सहित अन्य सदस्यों से परामर्श करने के बाद जो है वेंकैया नायडू को इस समिति का जो सोसाइटी इसका अध्यक्ष चुना गया। कुछ और भी इवेंट हुए हैं इस दिवस पे कि 101वां जयंती समारोह था और नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल पे ही इनको श्रद्धांजलि दिया जाएगा और कुछ कुछ परियोजना को अवलोकन करेगा। इसके अलावा भारतीय गुणवत्ता परिषद ने क्यू मार्क देश का हक नाम से एक पहल की भी शुरुआत की है। ये एक QR कोड आधारित सिस्टम जो नागरिकों को प्रयोगशालाओं, अस्पतालों और MSME की गुणवत्ता और प्रमाणन की जांच करने की सुविधा दे देता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा जो सुशासन के आदर्शों को जमीनी स्तर तक लाने के लिए सुशासन तिहार का आयोजन किया गया है। और इसके अलावा जो है डिजिटल गवर्नेंस पे जो है गवर्नेंस है और AI आधारित जो चैटबॉट की पायलट परियोजना है, जैसे विकसित पंचायत कर्मयोगी जो जिस पे काम चल रहा है इस टाइप के सिस्टम को प्रमोट करने पे जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किस पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत को शामिल किया गया है? तो इसका नाम है INS समुद्र प्रताप को। ठीक है, तो भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में ये शामिल हुआ है। समुद्र प्रताप जो है आधुनिक हथियारों और रिमोट कंट्रोल गन से लैस है और ये पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है जो स्वदेशी तकनीक से निर्मित किया गया है। डिफेंस से रिलेटेड फैक्ट देखें तो हाल ही में भारतीय नौसेना में जो तीसरा स्वदेशी सर्वेक्षण पोत शामिल किया गया था उसका नाम इक्षक था। केंद्र सरकार द्वारा समुद्री बंदरगाहों की सुरक्षा CISF को दी गई है। माहिर श्रेणी का पहला एंटी सबमरीन वाटरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट जो है ये कोचिन शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है। भारतीय नौसेना का जो ऑफशोर पेट्रोल जहाज जिसका नाम INS सावित्री था
वो सेशल के विक्टोरिया पोर्ट गया था। भारतीय नौसेना जो है तीसरा स्वदेशी बैलिस्टिक पनडुब्बी को शामिल किया है, जिसका नाम आईएनएस अरिधमन है। प्रोजेक्ट 17A के तहत जो 14 युद्धपोत शामिल किया गया है, उसका नाम आईएनएस तारागिरी है। भारतीय तटरक्षक बल का सार्थक पोत जो है ईरान के चाबहार पोर्ट पहुंचा था। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा अदम्य श्रेणी का तीसरा गश्ती पोत शामिल किया गया, जिसका नाम अमूल्य है। और हाल ही में सेना के द्वारा आईएनएस सिंधु घोष पनडुब्बी को जो है सेवा मुक्त किया गया है। और पुरानी तकनीक से तैयार जहाज कौंडन्य जो है ओमान देश की यात्रा पे गया है। इंटरनेशनल रिलेटेड फैक्ट का हम रिवीजन कर ले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भेंट स्वरूप जो है भगवत गीता दिया गया था, जब वो भारत यात्रा पे आए थे। 23 भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में दोनों देशों द्वारा जो है जो व्यापार है 2030 तक $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा जो है जो ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है, उसका एक कैंपस जो है बेंगलुरु में खोला जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो है इंडिया में जो है $17.5 अरब का निवेश किया जाएगा। अमेजन के द्वारा जो है $35 अरब 2030 तक निवेश किया जाएगा। और इटली की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो टंजानी भारत दौरे पे आए थे। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी अपने 4 दिवसीय दौरे में जॉर्डन भी गए थे। और इज़राइल में जो है तेल अवीव विश्वविद्यालय में इंडिया चेयर की स्थापना की गई है। और 4 दिवसीय दौरे में जो है नरेंद्र मोदी जो है इथियोपिया गए थे। और किस देश का जो अमेरिका का रोमियो हेलीकॉप्टर जिसका नाम MS-60R है, इसका दूसरा स्क्वाड्रन ओस्प्रे को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ये हमने पढ़ लिया कि ओमान के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया था। और इसके अलावा जो है हाल में भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौता भी हुआ था। और अभी हाल में जो है भारत जो है और न्यूजीलैंड का भी मुक्त व्यापार समझौता तय हुआ है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।